सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए और हृदय में उतारिए। सेकंड बुक चल रही है, सेकंड बुक समाकलन। NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न नंबर शायद 6 चलेगा। सभी देखें छठा प्रश्न, ध्यान से देखते रहें, बहुत जल्दी शीघ्रता से, क्योंकि इन सवालों में है कुछ नहीं। 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, यही है ना? सब देख लो, यही है, कोई और तो नहीं है। ध्यान से देखिए, दिस फॉर्म may be written as, ध्यान से देखें, दो पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। बहुत से बच्चों को अगर पता नहीं लगता है तो आज हम पता करते हैं। इफ यदि इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसे मैं लिख सकता हूँ f1x इंटू dx, dx की गुणा कर दी, पहला पद ले लिया, प्लस माइनस f2x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f3x इंटू dx प्लस माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दो पद हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 ई की पावर 3x इंटू dx, 1 में करेंगे 1 इंटू dx ब्रैकेट बंद इंटू dx, सॉरी dx तो ले लिया भैया मैंने। चलिए अब इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे लिख सकते हैं 4 ई की पावर 3x इंटू dx, फिर ले जाइए 1 इंटू dx। अब कर दीजिए अलग अलग, अब कर दीजिए, अब दिखाना विखाना तो है नहीं कुछ। 4 का कोई मतलब नहीं, 4 से कोई मतलब नहीं। ई की पावर 3x का ई की पावर 3x, और क्या बताया था कल मंत्र, जो x के आगे है उसे नीचे विराजमान कर दीजिए, इसका समाकलन हो गया, प्लस और dx का तो मैंने बताया था x होता है, ऐसे ब्रैकेट बंद करिए और प्लस जोड़ दीजिए c। अगर सेटलमेंट में आंसर को लिखें तो कैसे लिखें? बराबर अच्छा जो लगे, 4 ई की पावर 3x बटे 3 प्लस x प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, अब क्रम में लिखेंगे जरा। 7वां प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू dx। ध्यान से देखिएगा, दिस फॉर्म मे बी रिटन एज। क्या करूं, मेरे दिमाग ने कैलकुलेशन करके बताया, इस प्रश्न को हृदय ने पुकारा और हृदय की बात सुननी चाहिए। एक्स स्क्वेयर की भीतर गुणा कर दूं तो क्या होगा? एक्स स्क्वेयर की 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेयर की इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट बंद इंटू dx। क्या हुआ? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, माइनस 1 इंटू dx। क्या हुआ? इसका अलग एक्स स्क्वेयर इंटू dx, इसका अलग इंटू dx। इस पर x की पावर n का सूत्र लगेगा,
एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस डी एक्स का दुनिया जानती है x होता है प्लस c यानी कांस्टेंट। तो आया आंसर x की पावर 3 बटे 3 माइनस एक्स प्लस c, आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की बारी आ गई। 8वां प्रश्न, सब देखें एनसीईआरटी का है नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, बहुत बढ़िया। 1 2 3 में तोड़ दीजिए, ए एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है भैया। ए से कोई मतलब नहीं, ए बाहर, एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, बी से कोई मतलब नहीं, बी बाहर। जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वही राशि भीतर रखनी है, वरना बाहर फेंक दो, वरना बाहर फेंक दो। एक्स के सापेक्ष हो रहा है, एक्स को भीतर रखिए, बाहर बाहर फेंक दो, मतलब ही नहीं उससे, बाहर फेंक दो। एक्स इंटू डी एक्स, सी बाहर, डी एक्स, बस। अब क्या है, ए से कोई मतलब नहीं, एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, बी बाहर। जिसका कोई ना हो उसका एक होता है, परमपिता परमात्मा सबका होता है। तो एक्स 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस सी, और डी एक्स का तो एक्स ही होता है प्लस सी। सेटलमेंट करके लिख दें, ए एक्स स्क्वेयर बटे 3 आएगा, 2 और 1 3 बटे 3 आएगा, वेरी गुड। एक्स स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस सी भी जोड़ सकते हैं, मैंने सी ही जोड़ा है यहाँ पर कांस्टेंट, और यानी के भी जोड़ सकते हैं। यहाँ के एक नियतांक है, समाकलन नियतांक भी कह सकते हैं, नियतांक है, और सी भी एक नियतांक है। कोई भी बात जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, नियतांक ही तो जोड़ना है। सी भी नियतांक है, के भी नियतांक है, सी की जगह के भी लिख दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आ गई। नमा प्रश्न, नमा भी 1 सेकंड का है, मुँह जवानी सवाल है। 2 ई की पावर एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स कर दीजिए। 2 पद हैं, 2 फंक्शन हैं, तो 2 ई की भैया एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वेयर का 2 से कोई मतलब नहीं, n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इसका हो गया ई की पावर x का ई की पावर x होता है प्लस c। तो 2x³ बटे 3 प्लस ई की पावर x प्लस c, आंसर। थोड़ा सा स्टाइलिस्ट, √x माइनस 1 बटे √x का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। देख लीजिए, थोड़ा सा स्टाइलिस्ट होना भी चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। वी नो दैट लग गया, ये अनमोल होता है। वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वेयर, पहले पद का वर्ग, जमाने से पढ़ते आ रहे हो, जमाने से पढ़ते आ रहे हो, प्लस 2ab खोल दीजिए, माइनस 2ab, पहले पद का वर्ग √x का होल वर्ग, दूसरे पद का वर्ग 1 बटे √x का होल वर्ग, माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दूना √x इंटू 1 बटे √x, एक लॉकेट में बंद, और इंटू डी एक्स। क्या हुआ, होल वर्ग से √x आएगा, होल वर्ग से √1 बटे x आएगा, माइनस √x से √2 आएगा, इंटू डी एक्स। भैया जी भीतर 3 पदें अलग अलग कर दीजिए। भाई से भाई अलग हो जाता है, ये तो सवाल है। भाई से भाई अलग हो जाता है, सब अलग अलग कर दीजिए। इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। एक्स का दुनिया जानती है, x 1 + 1 बटे 1 + 1 प्लस इसका दुनिया जानती है log x बेसी, माइनस 2 से कोई मतलब नहीं, डी एक्स का x होता है प्लस c। सिस्टम में लिख दीजिए x² बटे 2 प्लस log x बेसी माइनस 2x प्लस c।
यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न थोड़ा सा फिर स्टाइलिस्ट, थोड़ा क्या ज़्यादा भी कह देंगे। एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 बटे एक्स स्क्वेयर का समाकलन करना है। एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, 5 बाहर, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस 4 बटे एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्या हुआ, भाग में घातें घटती हैं, एक्स इंटू डी एक्स, 5 से कोई मतलब नहीं, दोनों कट गई, इंटू डी एक्स माइनस 4 बाहर, एक्स ऊपर गया, माइनस की 2 इंटू डी एक्स। सब में सूत्र लगा दो, 1 है, एक्स की पावर n+1 बटे n+1, 5 डी एक्स का दुनिया जानती है एक्स ही होता है, -4 n+1 -2+1 बटे -2+1 प्लस सी जोड़ दिया भैया। अब सिस्टेमेटिक ऑर्डर में लगा दो, x²/2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स की पावर -1 बटे -1 प्लस सी। यहाँ जा कर के थोड़ा सा विद्यार्थी का फ्लक्चुएशन हो जाता है, क्यों होता है पता नहीं, हम तो बताते हैं भैया हर बार। माइनस माइनस प्लस, तो यानी x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस होगा, एक का भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 एक्स की पावर -1 है, नीचे ले आइए, बटे एक्स प्लस सी। इस प्रश्न का ताकतवर आंसर आपके सामने। 12वां सवाल देखें, थोड़ा सा और अच्छा आ गया, थोड़ा सा और अच्छा आ गया। 3x + 4 बटे √x। अगर ऐसा सवाल मैं टेस्ट में दूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी अपनी कुर्सी ना छोड़े, कोई भी अपनी कॉपी पर डगमगाए ना, ऐसा कोई विद्यार्थी ना हो। देखिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ, इसका मतलब है, पहले मीनिंग लिख रहा हूँ, x³ 3x + 4 बटे √ का मतलब कोई ना होता, एक ही होता है, x की पावर 1/2, अलग अलग x³ बटे x की पावर 1/2 dx, 3x की पावर 1 बटे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 बटे x की पावर 1/2 dx। नोट कर लो, याद कर लेना, आप याद रखिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने भाइयों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए। क्या बताइए, एक ही पावर m बटे एक ही पावर n, बेस समान हो तो एक ही पावर m - n हो जाता है, घट जाती हैं, भाग में गाते हैं। तो क्या करें, नीचे 1/2 ऊपर 3, तो क्या हुआ, x की पावर 3 में से 1/2 घट गई dx, 3 से कोई बाहर नहीं है, बाहर निकाल लिया, ऊपर पावर 1 माइनस 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 बाहर निकाल लिया, पावर नीचे प्लस की ऊपर हो गई माइनस की, माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। बस क्या है, नियम लगा दीजिए, x की पावर 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर है, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 बाहर, ये तो x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। बस सभी में एक सूत्र लग रहा है, x की पावर n का, x की पावर n का सूत्र लग रहा है, कौन सा, इंटीग्रेशन वी नो दैट इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स होता है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी। लगा दीजिए, फाइनल आंसर की ओर जा रहे हैं। अब x की पावर 5/2 + 1 बटे 5/2 + 1 प्लस 3, x की पावर 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1 प्लस 4, x की पावर -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 प्लस सी। कक्षा 6 की बातें हैं। 2 एकम 2 और 5, 2 एकम 2 और 5 7/2 बटे 7/2, कोई लाइन नहीं खा रहे हम भाई, 2 एकम 2 और 1 3, x की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस 2 एकम 2 में से 1 गया, x की पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। क्या करें भैया जी, कुछ मत करो, 2 ऊपर 2/7, x की पावर 7/2, 2 ऊपर गया 6/3,
एक्स की पावर 3/2, 2 ऊपर गया 2/1 बचेगा, लिखो या मत लिखो, एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। देखिए ध्यान से, 2/7, एक्स की पावर 7/2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 2, एक्स की पावर 3/2 ही लिख सकते हैं, प्लस 2 इसे लिख सकते हैं √x और प्लस सी। आंसर की घोषणा। चलते हैं आगे की ओर। ये जो प्रश्न अभी कराया है, इसमें लास्ट में जो प्रश्न नंबर 12 कराया है, 12 का लास्ट पॉइंट में एक्स की पावर -1/2 इंटू dx का 4 बाहर है, हम 4 भूल गए हैं, तो 4 को ऐड कर लेना ऐसे, 4 और तो प्लस ऊपर तो सब सही है, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो 4 एक्स की पावर 1/2 बचेगा, यहाँ पर भी 1/2 प्लस सी, तो 4 दूनी 8 √x हो जाएगा प्लस सी। तो ये जोड़ करके आएगा, ऊपर वाला सब सही है, इसे करेक्शन कर लें सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें अब, x³ -x² प्लस x -1 बटे x -1 इंटीग्रेशन dx। ध्यान से देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ताकतवर। नजरें उठाइए, ये तो मुझे भी पता लग रहा है कि ऊपर वाले व्यंजक में नीचे वाले व्यंजक का भाग करना है। अगर भाग करेंगे तो पसीने टूट जाएंगे, पसीने आ जाएंगे, इसलिए ट्रिक क्या है, ऊपर के अगर हो सके तो फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड जोड़ा बना लीजिए। पहले में कॉमन है x², तो क्या बचेगा x -1, दूसरे में कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है तो बचेगा x -1 बटे x -1 इंटू dx। x -1 कॉमन आ गया, तो x -1 यहाँ से बचा x² प्लस 1 बटे x -1 इंटू dx। कुछ हुआ होगा, x -1 से x -1 कट गया, क्या बचा x² प्लस 1 इंटू dx। के पद हैं 2 का अलग अलग कर दीजिए, 2 का अलग अलग, x² इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। इसमें सूत्र लगा दीजिए, x की पावर n+1 बटे n+1, इसमें dx का x ही होता है प्लस c, तो उत्तर आ गया x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c। आंसर थोड़ा सा हट करके आ गया, 1 - x बटे √x इंटू dx। तो सीधे सीधे 1 में गुणा करेंगे तो √x आएगा, इसकी इसमें कोड़ेंगे, x इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू dx ब्रैकेट में बंद। इसका मतलब वही है, x की पावर 1/2 इंटू dx। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा, x की पावर 3/2 इंटू dx, पावर 1 में 1/2 जोड़ दी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये वाला नियम लगा है, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n, तो हो गया 1 की पावर m प्लस n, 1 की पावर m प्लस n। तो करिए सूत्र लगा दीजिए, x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 माइनस, बहुत दिन से बेस बना रहे थे, 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस c जोड़ दीजिए, तो x की पावर आएगा 3/2 बटे 3/2 माइनस x की पावर 2 और 3 5/2 बटे 2 एकम 2 और 3 5/2 प्लस c। तो सीधा करके लिखें 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है, 15 को मैं आप पर छोड़ देता हूँ, होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। √x ब्रैकेट में क्या है, 3x² प्लस 2x प्लस 3, थोड़ा सा कर देता हूँ। √x का मतलब x की पावर 1/2, 3x² 2x प्लस 3 इंटू dx।
गुणा में घातें जुड़ती हैं, मैं 7 के साथ जोड़ता चल रहा हूँ, मेरे साथ जोड़िए, पूरा दिमाग लगाइए। 3 से कोई मतलब, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 में 1/2 जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5/2 अलग कर लेना, प्लस 2 से कोई मतलब नहीं, 1/2 में 1 जोड़ दो, 1 + 1/2 तो 3/2 इंटू dx, प्लस 3 से कोई मतलब नहीं, और इसकी गुणा करेंगे तो x की पावर प्लस 3 x की पावर 1/2 इंटू dx। अब सूत्र लगा करके स्वयं करें, सूत्र लगाएं और स्वयं हल करें और आंसर मिला लेना, 100% आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं पर 16। आवाज़ को ना करें बिल्कुल भी। 2x 1 सेकंड का सवाल है, -3 cos x। अगर प्रश्न याद है, उत्तर याद है, यानी आपको क्या सूत्र याद है, 1 2 3 अलग अलग कर दीजिए, 2 बाहर, x इंटू dx। बस जिसका होना उसे भीतर रखिए, जिसका समाकलन होना है उसे भीतर रखिए। 3 बाहर, cos x इंटू dx, e की पावर x इंटू dx, बस आ गया आंसर। 2x का होता है x²/2, x की पावर n+1/n+1, cos x का sin x होता है, हो गया इसका, e की पावर x का e की पावर x होता, हो गया, और प्लस c जोड़ दो, या न्यून लिख करके प्लस c जोड़ दो, आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप कर सकते हैं। 2x² -3 sin x प्लस 5 √x इंटू dx। फिर वही काम करिए, 2 बाहर, x² इंटू dx, 3 बाहर, sin x इंटू dx, 5 बाहर, x की पावर 1/2 इंटू dx। बस वही सूत्र लगा दीजिए, 2x की पावर n+1 -3 sin x का माइनस cos x, 5 x की पावर n का 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c। तो बस अब लिख दीजिए, कर दीजिए, तो ये आया 2/3, x की पावर 3 माइनस प्लस 3 cos x प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 ऊपर जाएगा, 10/3 और x की पावर 3/2 प्लस c, आंसर 18। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x इंटू dx। अगर समाकलन के सवाल में दिमाग ना लगाया, दिमाग क्या लगाना है, किसी भी प्रकार से समाकलन के भीतर वो फंक्शन बनाइए जिसका सूत्र हम जानते हैं। सवाल समाकलन के अंदर ऐसा फलन बनाइए जिसका सूत्र हम जानते हैं। अगर इस क्वालिटी को बनाने में आप सामर्थ्यवान हो गए तो मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, मार नहीं खाओगे। और नहीं तो भैया खोला खाली कर दी, अब जैसे sec x को खोल दिया 1/cos x से खोल दिया तो फिर बह जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। मैंने इसकी इसमें गुणा की sec² x का मैं जानता हूँ समाकलन, इसकी इसमें गुणा की sec x इंटू 10x, इसका भी जानता हूँ मैं समाकलन। क्या किया, इसे अलग फलन बना लिया और इसे अलग फलन बना लिया, दोनों 2 in 1 काम कर दिया, गुणा भी की, अलग अलग फलन भी। इसका सूत्र होता है 10x, इसका सूत्र होता है sec x, और प्लस c एनी कांस्टेंट, c इज एनी CONSTANT कांस्टेंट। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 19 sec² x बटे cosec² x इंटू dx। जो विद्यार्थी इस कला में निपुण है
किस कला में? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मंत्र, गुरु मंत्र, टीचर्स पॉइंट के भीतर ऐसा फंक्शन बनाइए, कुछ भी करिए, गुणा करिए, भाग करिए, बदल करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए, खूब अदला बदली करिए, अदला बदली करके भीतर एक फंक्शन ऐसा ले आए ताकि हम उसका सूत्र जानते हो। कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी ही कामयाबी। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, को सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, ऐसे बंद इंटू डी एक्स। बदला बदली करें, अदला बदली 1/cos स्क्वायर एक्स गुणा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 इंटू डी एक्स। देखिए आनंद लीजिए सवाल का, साइन स्क्वायर के ऊपर गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स नीचे करेंगे। हैं भैया, एक बच्चा बोला कि डीडी शर्मा जी, इनकी भैया जी, कितनी अदला बदली करें? एक बार तो कर ली अदला बदली, अब भी नहीं बना। अरे बिनकी करता जा, एक दिन ऐसा आएगा स्वतः ही बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा स्वतः ही बन जाएगा। कर तो सही अदला बदली। कैसे अदला बदली? साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और टेन का तो समाकलन अभी पढ़ा ही नहीं है। अरे ना पढ़ा है तो खोल दे इसे, ना पढ़ा है तो खोल दे। खोल क्या दें? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दें जरा। वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। दो पद हो गए, अलग अलग कर दो। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का दुनिया जानती है 10x, डी एक्स का दुनिया जानती है x, और प्लस सी भी जोड़ सकते हैं। आंसर 2 - 3 sin x बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ऐसे ब्रैकेट में बंद कर ले तो ज़्यादा फायदा। आहा, देखो ध्यान से, दिस फॉर्म मे बी, फिर दोबारा सुनिए मंत्र को, गुरु मंत्र को। जो विद्यार्थी समाकलन के भीतर ऐसा फलन बनाने में कामयाब हो जाएगा जिसका सूत्र हम जानते हैं, वही समाकलन का किंग बन जाएगा, राजा बन जाएगा। कैसे? अलग अलग कर दें। 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अलग अलग कर दिया, डी एक्स को भी लगा दिया, -3 बाहर साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि का कमाल है। बुद्धि, कॉस को ऊपर ले जाओ, मैंने कोई बुद्धि नहीं लगाई, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्यों ले गया? क्योंकि सेक स्क्वायर का मैं जानता हूँ। अब मैं क्या करूँ? बस अब कर दिया मैंने क्या किया देखो ध्यान से, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, एक कॉस ले लिया, और इंटू 1 भी है यहाँ, इंटू 1 बटे फिर एक कॉस एक्स लिख लिया। कॉस 2 हैं, अब भी 2 ही हैं, हमारी नज़रों का फ़र्क है। कभी कभी नज़रें धोखा खा जाती हैं, तुम्हारी आंखों का भ्रम है। कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी कॉस, इससे मेरा काम नहीं चल रहा। और साइन बटे कॉस क्या होता है 10, और 1 बटे कॉस को होता है सेक, और 10x इंटू सेक एक्स का सूत्र होता है, इसीलिए बनाया मैंने। ऐसा काम इसीलिए किया। तो क्या हुआ? 2 10x सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला, 3 साइन बटे कॉस 10 और 1/cos यानी सेक एक्स इंटू 10x किसका सूत्र होता है? सेक एक्स का। तो क्या हुआ? 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे, प्रश्न यही कर देते हैं। 21 कहने को तो ये मल्टीपल चॉइस है,
कहने को तो ये मल्टीपल चॉइस है, परंतु देखो कैसे उत्तर आएगा। क्या है सवाल? √x 1/√x का समाकलन। ध्यान से देखो, इसका मतलब x की पावर 1/2 इंटू dx, ऊपर ले जाओ x की पावर -1/2 इंटू dx। ध्यान से देखते रहो, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c, 2 एकम 2 और 1 3, 2 ऊपर गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 एकम 2 1/2, 2 ऊपर गया तो 2 इंटू x की पावर 2 एकम 2 यानी 1/2 प्लस c। चाहें तो हम 1/2 को √x लिख सकते हैं। तो क्या आया? 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 √x प्लस c। देखिए कोई ऑप्शन मिला नहीं मिला? सी मिल गया। कहिए भैया, ऊपर वाला ही आंसर, नीचे वाला नहीं दे रखा, ऊपर वाला आंसर में दे रखा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कहने को तो मल्टीपल चॉइस है, पर कितना विस्तारित रूप, मैंने कई बार दिया है, बच्चों पर हुआ नहीं। d/dx f(x) बराबर 4x³ -3/x की पावर 4। देख लो ध्यान से, फिर भैया ऐसे मत कहना। याद करो जिस दिन मैंने टॉपिक शुरू किया होगा, समाकलन का उल्टा क्या होता है? अवकलन। अवकलन का क्या उल्टा होता है? समाकलन। तो क्या करें, अगर मैं यहाँ f(x) निकालना चाहूँ तो इसका क्या कर दूँ? समाकलन। अरे f(x) का क्या हो रहा है यहाँ पर? अवकलन। अगर मैं फलन निकालना चाहूँ तो क्या कर दूँ इधर का? समाकलन। चलिए करिए। 4 सूत्र लगाइए, x की पावर 3 + 1 बटे 3 + 1 -3 ऊपर ले जाइए, f(x) बराबर 4x³ बटे 4 x की पावर 4/4 -3x की पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस c। 4 से 4 x की पावर 4 -3 प्लस c। ध्यान से देखते रहिएगा, f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस प्लस 3 से 3 गया 1/x³ प्लस c। फिर कहता है सवाल वाला f2 का मान 0 है। f2 का मान, तो पुट करिए x बराबर 2, तो क्या हो गया? f2 बराबर x की जगह 2 रख दो, 2 की पावर 4 1/2 की पावर 3 प्लस c। f2 की वैल्यू 0, तो क्या हुआ? 0 बराबर 16 1/8 प्लस c। 0 बराबर 16 128 और 129/8 प्लस c। प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 129/8 बराबर c। c की वैल्यू आ गई -129/8। इसे मान लीजिए ये है समाकलन हमारा। पुट इन ए में पुट कर दीजिए, f(x) बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x³ और c की वैल्यू आई है -129/8 और ans। उत्तर मिला दीजिए, यही होगा। तो मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे।